नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज है 6 अप्रैल और आप देख रहे हैं 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द साइंस कैफे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। विश्व भावी ऊर्जा शिखर सम्मेलन, जिसे बोलते हैं हम WFIS, किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? अबू धाबी में आयोजित किए जाने वाला है। ठीक है, विश्व भावी ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया जाएगा। ठीक, WFIS, इसका आयोजन कहाँ किया जाने वाला है? अबू धाबी में किए जाने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के कंकाल, मिट्टी के बर्तन और जानवरों की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं? ठीक, कहाँ पाए गए हैं? पद्मा बेल्ट में पाए गए हैं। कौन से बेल्ट में पाए गए हैं? पद्मा बेल्ट में पाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारोत्तोलक ने किस भारोत्तोलक ने 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त की है? योग्यता प्राप्त की है। अर्हता का मतलब क्या होता है? योग्यता। क्या होता है? योग्यता होता है। तो मीराबाई चानू ने यह अर्हता प्राप्त की है। किसमें? भारोत्तोलक में, यानी वजन उठाने के अंदर मीराबाई चानू ने 2024 पेरिस ओलंपिक की योग्यता प्राप्त कर ली है। देखिए, भारोत्तोलन में टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता, टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता कौन थी? मीराबाई चानू एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड होल ने हाल ही में वित्त वर्ष 24 में 29,810 करोड़ रुपए से अधिक का परिचालन राजस्व दर्ज किया है। होल का मुख्यालय क्या है? होल का मुख्यालय बेंगलुरु में है। देखिए, इन दिनों होल बहुत ही चर्चा में है, क्योंकि अभी अभी जो बजट सत्र था वो गया है। और जो भी बजट था वो बजट एक साथ जमा हुआ है और पूरे सत्र का बजट का जो आकलन हो किया गया है। तो होल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एक आपका जो विद्युत पावर प्लांट वाला है, वो दोनों ही ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अल नीनो से प्रेरित सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने जो सूखा है उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में लैंसेट हाल ही में लैंसेट अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो किसमें? भूटान देश के जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। ये अध्ययन जो वो किसने किया था है? लेसेंट अध्ययन किसने किया है? लेसेंट ने, दक्षिणी एशिया में। ठीक, कोविड-19 के बावजूद वैश्विक जीवन प्रत्याशा 6.2 वर्ष बढ़ी, लेसेंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है ऐसा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डी गुकेश के बाद विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर FID रेटिंग सूची में भारत का नंबर 1 बनने वाला दूसरे भारतीय कौन है? अर्जुन एरिगेसी। कौन है? अर्जुन एरिगेसी हैं। देखिए, अर्जुन एरिगेसी आधिकारिक तौर पर डी गुकेश के बाद विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 एक खिलाड़ी बनने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। कौन से भारतीय बन गए हैं? दूसरे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में किस कंपनी ने 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल की है? अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो
आप अपने जहन में अच्छे से बिठा लेना। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो भी नवाचार होते हैं देश में, इस नवाचारों से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी अभी जो बजट सत्र गया, तो बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, कौन सी कंपनी ने कितना सालाना लाभांश सरकार को दिया है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, वैसे भी इस वीडियो के अंदर आपको 10 ही क्वेश्चन मिलते हैं, और इतना सारा डाटा होता है एक दिन का जीके का, जो करंट अफेयर्स का, उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 10 क्वेश्चन, वो ही मैं आपके लिए अवेलेबल करवाता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पहले ये देख लेते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGIL 10,000 मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी भारतीय कंपनी एल्यूमिनियम स्वर्डनशिप इनिशिएटिव ASI प्रदर्शन नामक V3 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो कौन सी कंपनी बनी है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्गो। कौन सी कंपनी? बाल्गो। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखना, वेदांता वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड की इकाई है कौन? बाल्को ने ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 प्रमाणन प्राप्त किया है। इसी के साथ में आज का अंतिम सवाल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 की थीम क्या थी, विषय क्या था? भविष्य का मार्गदर्शन सुरक्षा पहले। भविष्य का मार्गदर्शन सुरक्षा पहले, ये नींव रखी गई थी, ये विषय रखा गया था राष्ट्रीय समुद्री दिवस का। और देखिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस की प... राष्ट्रीय समुद्री दिवस के बारे में देखिए, पहले भारतीय स्वामित्व वाली सिस्टमशिप SS लॉयल्टी 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बे, अब जो मुंबई बोलते हैं, से लंदन के लिए रवाना हुई थी। उसकी ऐतिहासिक पहली यात्रा के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को भारतीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि समुद्री दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, और इनकी शुरुआत कब से हुई थी? 1919 से हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जो शिप थी पहली SS लॉयल्टी वाली, वो रवाना हुई थी बॉम्बे से लंदन के लिए पहली बार। तो उन्हीं की उनकी पहली यात्रा को ऐतिहासिक यात्रा बनाने के लिए उनके उपलक्ष्य में ही क्या किया गया था? समुद्री दिवस के मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, ये थे आज आपके करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इसी प्रकार की क्लासें रोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मैं जितने भी जो जो क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन ही लाता हूँ रोज़ के रोज़। ठीक है, वो 10 क्वेश्चन आपके लिए मक्खन जैसे साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।